अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन आज एक खास बात मैं अर्ज करना चाहूंगा जिसकी दौरे हाजिर में अशद ज़रूरत है, और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस फ़िक्र के ज़रिए और इस आदत करीमा और सुन्नत करीमा के ज़रिए हम मुत्तहिद भी हो सकते हैं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं। आप देखें, दुनिया में हर बच्चा, हर नौजवान, हर बड़ा इल्ला माशाअल्लाह खुद गर्ज होता है। बच्चे में भी सेल्फिशनेस होती है, बच्चे में भी खुद गर्जी होती है। आप देखते होंगे कि एक माँ के दो बेटे, जब एक बच्चा माँ की गोद में बैठता है तो दूसरा चीखता हुआ आता है, बच्चे को धक्का देकर हटाता है और कहता है मेरी माँ तू हट जा। एक बच्चा ये गवारा नहीं करता कि उसकी माँ की गोद के अंदर उसका दूसरा भाई भी बैठे। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि एक खिलौना है तो उसके सिलसिले में भी दो भाई लड़ते हुए नजर आएंगे, ये मेरा है, ये मेरा है। एक दूसरे को देते हुए नजर नहीं आएंगे, खींचातानी करते हुए नजर आएंगे। ये खुदगर्जी बचपन से बच्चे की जिंदगी में आपको नजर आएगी। लेकिन कुर्ब जाइए, जब मदीने के ताजदार का बचपना देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। वहां खुदगर्जी का नामो निशान तक नहीं बल्कि नवाजना ही नवाजना नजर आता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही के अंदर जब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना पिस्तान दूध पीने के लिए पेश फरमाया तो सरकार ने एक ही पिस्तान से दूध नोश फरमाया और दूसरा पिस्तान अपने रज़ाई भाइयों के लिए छोड़ दिया और पैगाम अता फरमाया, दुनिया में कुछ बनना है तो देने वाले बन करके रहो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। जब तक कि मुसलमान खुद गर्जी से नहीं निकलेगा, भाइयों का ख्याल नहीं करेगा, अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करेगा, मोमिनीन का ख्याल नहीं करेगा, इस मुआशरे में इनकलाब नहीं आ सकता। याद रखें, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा उठा करके आप देखो तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अजियत नहीं पहुंची, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को साल किया है, हर एक की अर्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फरमाया है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर इंसानों के लिए बोझ बन करके नहीं आए थे। हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जमीन पर जो है वो बोझ बनने की बजाय जमीन पर से बोझ उतारने वाले बनो। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा ही नहीं करते थे, बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली हर फिक्र को इख्तियार करके मुआशरे में इनकलाब पैदा करना चाहते थे। सहाबा की सारे सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो तो आपको ये चीज नुमाया तौर पर मिलेगी कि कोई भी सहाबी खुद गर्ज नजर नहीं आएंगे, बल्कि हर सहाबी जमीन पर देने वाले नजर आते हैं, नवाजने वाले नजर आते हैं, इंसानों की मदद करने वाले नजर आते हैं। मैं आपको एक वाक़े के जरिए समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र सहाबी हैं। अल्लाह अकबर। मक्के में तिजारत के सिलसिले में अपना मकाम रखते हैं, अपना मर्तबा रखते हैं, लेकिन जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्न हिजरत मिला और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हिजरत फरमाकर जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हिजरत फरमाकर मदीने पहुंचे। लेकिन किस सिचुएशन में गए थे? मैं खास तौर पर नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि सहाबा की जिंदगी पढ़ो और रसूल आजम की हयात तैयबा पढ़ो और उस पर अमल की कोशिश करो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा के लिए निकलते हैं तो जिस्म पर सिर्फ लिबास था, सारा माल, सारा सरमाया, सारी दौलत मक्के वालों ने ले ली थी और आपने मक्के में छोड़ दी थी। और सब कुछ छोड़कर पसंद अगर कोई चीज थी तो सिर्फ इतनी थी कि मैं माल तो छोड़ देता हूं लेकिन जमाले मुस्तफा का दीदार नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से आप सब कुछ छोड़कर मदीने चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने पहुंचते देखा तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सरकार ने अक़्द मुवाख़ात कायम फरमा दिया, भाई भाई उन्हें बना दिया। अल्लाह अकबर। वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिनके पास मक्के में किसी चीज की कमी नहीं थी, अपने लिबास के जरिए सिर्फ मदीने मुनव्वरा पहुंचे थे और रसूल आजम ने हजरत साद के साथ भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमा दिया। हजरत साद ने बरजस्ता फरमाया, मेरे भाई अब्दुर्रहमान तुम इस हाल में आए हो, सुनो एक काम करो, आज से सरकार ने तुमको मेरा भाई बना दिया, अब मेरा माल जितना भी है उसमें से आधा माल तुम ले लो। मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बरजस्ता कहते हैं, मेरे भाई साद बीवियां तुम्हें मुबारक, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो, मैं बाजार जाता हूं और मुझे बताओ बाजार कहां है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार के रास्ते पर चलते हैं और बाजार में जाने के बाद तिजारत का सिलसिला शुरू करते हैं तो आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत के लिए बरकत की दुआएं करते हैं। अब आपको मैं सरकार की दुआओं की बरकत के हवाले से बाद में अर्ज करूंगा, पहले थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। आप जरा सोचो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने मुफ्त का खाना पसंद नहीं फरमाया। हजरत साद तो दे रहे थे, आधी दौलत दे रहे थे, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने बाजार जाना पसंद किया, मेहनत करना पसंद किया। आज के माहौल में सिचुएशन ये है कि बहुत सारे नौजवान ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं जिनके माँ बाप के पास करोड़ों हो ताकि शादी के बाद अपनी बीवी के रकम पर ऐश कर सकें, ससुराल की रकम पर ऐश कर सकें। आज पोजीशन चेंज हो रही है, सिचुएशन बदल रही है। पहले तो हाउस वाइफ हुआ करती थी, खवातीन जो है बच्चे संभाला करती थी और मर्द जो है बाहर जो है मेहनत किया करता था। अब सिचुएशन ये है कि अब मर्द जो है बच्चे संभाल रहे हैं, औरतें बाजार में कमा रही हैं या टीचर बन करके कमा रही हैं या दूसरे एतबार से ससुराल से पैसा, मायके से पैसा ला करके घर चलाती नजर आती हैं। अगर साहबाए किराम से मोहब्बत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत है तो रसूल आजम की फिक्र को इख्तियार करो। सरकार ने मेहनत को पसंद फरमाया, साहबा ने मेहनत को पसंद फरमाया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहनत करके कमाना पसंद फरमाया। सरकार ने उस मेहनत करने वाले के लिए जब दुआ फरमाई तो जानते हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कितनी दौलत अता फरमाई। रावी बयान करते हैं कि जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो इतना सोना छोड़ करके इस दुनिया से गए थे कि उस सोने के ढेर को तोड़ने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसको तोड़ने की कोशिश की जाती और उसके बाद उसको सोने को तकसीम किया गया। आप जरा सोचो ये बरकत कहां से आई, ये दौलत में बरकत कहां से आई। मेहनत के लिए कदम उन्होंने उठाया, आका ने दुआ फरमा दी, रसूल आजम ने दुआ फरमा दी। आप जरा सोचो आज का हमारा नौजवान घरों में बैठा रहता है, आज का हमारा नौजवान रात 2-2 बजे तक भटकता रहता है, आज का
हमारा नौजवान, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उन पर रहम फरमाए, न जाने कितनी बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ नजर आता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक नौजवान को देखा जो बैठा हुआ है। फारूक आजम पहुंचे, इरशाद फरमाया क्या कर रहे हो? हुजूर बैठा हूं, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। इरशाद फरमाते हैं तुम पढ़े लिखे हो, कुछ फन जानते हो? अर्ज करते हैं हुजूर मेरे लिए कोई कमाने की हाजत नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, इसलिए अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। फारूक आजम ने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, उठाया और इरशाद फरमाया अगर तुम खुद कफील हो तो तुम नौजवानों सुनो, इस तरीके से मस्जिद में नौजवान को नहीं बैठना, उठो दूसरों को कमा करके खिलाओ, इसलिए कि जवान जब कमा करके खिलाता है तो अल्लाह भी राजी होता है, उसके रसूल भी राजी होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा हुजूर की फिक्र को इख्तियार किए हुए थे और चाहते थे कि कौम का हर शख्स दूसरों को फायदा पहुंचाए, कौम का हर फर्द दूसरों के लिए नफा बख्श हो, कौम का हर शख्स दूसरों के लिए फायदा मंद साबित हो। खुद गर्जी की जिंदगी से निकालना ये रसूल आजम की तालीम थी, सबको नवाजना ये रसूल आजम की तालीम थी। और एक खास बात जिसे हमें जहन के अंदर महफूज करना है और जिसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है वो ये है कि आका किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते, पहुंचाना बहुत दूर की बात है, किसी को तकलीफ पहुंचाना ये तो बहुत दूर की बात है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को नहीं देख सकते। यह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम पहलू है। किसी की भी तकलीफ, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। एक मकाम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर एक चिड़िया जो है वो चक्कर लगाने लगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया और इरशाद फरमाया कि तुम में कौन है जिसने इस चिड़िया के अंडे को ले लिया है। वह एक घोंसला था जिसमें चिड़िया ने अंडे दिए थे, एक सहाबी ने वो अंडे ले लिए थे, तो वो चिड़िया मेरे मुस्तफा से फरियाद करती है और कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफा उसकी फरियाद को सुनते भी हैं और फरमाते हैं सहाबी से कौन है जिसने इस चिड़िया के अंडे को ले लिया। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लिया है। सरकार ने फरमाया रख दो उसकी जगह पर, ये चिड़िया फरियाद कर रही है। पता ये चला कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है कि जानवर की तकलीफ को भी मेरे मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर फरियाद सुनते भी हैं और फरियाद को पहुंचते भी हैं। तो हम अगर कहते हैं कि हम यहां से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समाहत पे लाखों सलाम, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हम क्या गलत कहते हैं। आका तो हैं ही सबकी फरियाद सुनने वाले। ये नुक्ता जहन में रखो आज कि किसी की भी तकलीफ तुम्हारे दिल को बेचैन कर दे। आपको मालूम है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे, सहाबाए किराम साथ में थे। मकाम अर्ज पर पहुंचे तो सरकार ने देखा एक कुतिया अपने बच्चों के पास खड़ी है और निकलने वालों को घुर घुर के देख रही है कि कोई उसके बच्चों को परेशान न करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलने वाले काफिले को रोका और एक सहाबी से फरमाया तुम यहीं पर खड़े रहो, और सबसे कहा तुम चले जाओ। इसलिए सरकार ने फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कुतिया परेशान है कि कहीं कोई इसके बच्चे को परेशान न कर दे, इसलिए तुम खड़े रहो ताकि कोई अनजाने में भी इस कुतिया के बच्चों को तकलीफ न पहुंचाए। आप जरा सोचो
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह तालीम फरमाई और हर एक की मुसीबत को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर की और हर एक की मुसीबत का इजाला बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना गिरा गुजरता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ये भी फरमाया कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को अगर कोई हटा दे तो ये भी ईमान के शोबे में से एक शोबा है। एक सहाबी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जन्नत में बड़े मजे से करवट ले रहे हैं। सरकार ने फरमाया तुझे ये मकाम कैसे नसीब हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रास्ते से मैं गुजरता और उस रास्ते से लोग भी गुजरते, मुसलमान भी गुजरते और लोग भी गुजरते। उस रास्ते में कांटेदार दरख्त था, तो निकलने वाले जब निकलते थे तो उनका दामन कांटों से उलझ जाता था, कांटे चुभते थे। एक दिन मैंने हिम्मत की और वो कांटेदार दरख्त को मैंने काट दिया ताकि निकलने वालों को तकलीफ न पहुंचे। बस यही अदा मेरे करीम को पसंद आ गई और इसी अदा की बुनियाद पर मेरे करीम ने मुझे जन्नत की बशारत अता फरमा दी। आप जरा सोचो, और यही अदा सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन इसी अदा को अपनाए हुए थे। उनके ज़मीर इतना जिंदा था कि वो किसी की तकलीफ को देख नहीं सकते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, जब हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा आका की खिदमत कबूल करती है और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जब तशरीफ ले जाती हैं तो जाने से पहले सिचुएशन क्या थी? जिस गधी पर हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई थी वो लागर थी, उनकी ऊंटनी लागर थी। अल्लाह अकबर, थनों में दूध न था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होते हैं तो सवारी की तकलीफ मुस्तफा दूर फरमा देते हैं, ऊंटनी की तकलीफ दूर फरमा देते हैं, बकरियों के थन में अल्लाह दूध अता फरमा देता है। और हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने कहत भी दूर फरमा दिया और हमारे फाकों को भी दूर फरमा दिया। सरकार सबको नवाजने के लिए आए, सबकी तकलीफों को दूर करने के लिए तशरीफ लाए। मुसलमानों का मिजाज बदल गया। आज रास्ते में कांटा बिछाना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा करना, किसी के लिए बुरी कोशिश करना, ये आज की सिचुएशन बन चुकी है। बदल डालो अपनी सोच को, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम जो अता फरमाई कि अपने सीने के अंदर ऐसा दिल रखो जो दिल किसी के दुख को न देख सकता हो, किसी की तकलीफ को न देख सकता हो, किसी की परेशानी को न देख सकता हो, और हर परेशानी को दूर करने के लिए तुम जिद्दोजहद करो। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब इंसान परेशान होता है तो उसकी तरफ उसकी तवज्जो लग जाती है, उसकी तरफ वो मुतवज्जे होता है, चलो इनके पास जाएं। मिसाल के तौर पर आपके शहर के अंदर सिचुएशन ऐसी होगी कि जब कोई सख्त मर्ज के अंदर गिरफ्तार हुआ, इलाज और मुआलजे के लिए पैसे नहीं है, लेकिन शहर में कोई ऐसा सेठ है, ऐसा सरमाएदार है जो इलाज और मुआलजे के लिए कोशिश करता है, वो अपनी रकम देता है, तो आदमी की तवज्जो उसकी तरफ हो गई, चलो उनकी तरफ जाते हैं, वो शायद बच्चे के लिए इंतजाम कर दें। इस तरीके से मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद होते हैं। अगर कोई खुश अकीदा है, आका का दीवाना है और मुसीबतों में मदद करता है, जानते हैं आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे के सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे लोग मुसीबत के मौके पर किसी ऐसे शख्स की तरफ रुजू करें जो शख्स उनका मर्जा हो और उस शख्स के बारे में यकीन हो और गुमान हो कि मैं मुसीबत में इसकी तरफ रुजू करूंगा, ये मेरी मुसीबत दूर करेगा। सरकार फरमाते उलाइकल आमिनून मिन
अज़ाबिल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अजाब से मामून हैं, अल्लाह के अजाब से। ये न समझना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कि ये इबादत में नहीं है। आज जो इंतशार है, आज जो इख्तिलाफ है, आज जो दूरियां हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है तो वो खुद गर्जी है और एक दूसरे का ख्याल न रखना है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई नमाज के हवाले से, जमात के साथ नमाज पढ़ोगे, कांधे से कांधा मिलाना ये तुम्हारा काम है, दिल से दिल को मिलाना ये मेरे परवरदिगार का काम है, वो दिल से दिल को मिला देगा। तो आज के इज्तिमा में ये जहन बनाओ, ये सोच बनाओ, ये मेंटेलिटी बनाओ, ये फिक्र बनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। और ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपनी ख्वाहिश को अपने भाई पर कुर्बान कर देना। अपनी ख्वाहिश अपने भाई पर कुर्बान करना। और सहाबा ने प्रैक्टिकल ये करके बताया और ऐसे आलम में बताया कि जब दुनिया में इस किस्म के हालात के अंदर आदमी सेल्फिश बन जाता है, अपनी फिक्र करता है। एक जंग के मौके पर एक साहबी जख्मों से निढाल थे, पानी पिलाने वाले वहां तक पहुंचे, वो अल आतश कर रहे थे, साकी वहां तक पहुंचा पानी लेकर, जहां बल्लभ है पानी लेकर के पहुंचे। अभी वो पानी पीना चाहते थे कि दूसरे जख्मी साहबी ने आवाज लगाई अल आतश। फौरन कहते हैं मेरा भाई प्यासा और मैं पानी पीऊं, ये नहीं हो सकता, जाओ पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। उनके पास पहुंचे तो तीसरे ने आवाज लगाई, तीसरे के पास पहुंचे तो चौथे ने आवाज लगाई, यहां तक कि बाद सहाबा तक वो पहुंचे जो जख्मों से निढाल थे। लेकिन जब आखिरी सहाबी तक पहुंचे तो उनका विसाल हो चुका था। जब पलट कर आए तो सबने जामे शहादत नोश फरमा लिया था और जाते जाते ये पैगाम देकर के गए, अगर गुलाम रसूल हो तो तुम्हें ये फिक्र अपनानी होगी कि अपनी ख्वाहिश को अपने भाई की ख्वाहिश पर कुर्बान करना होगा। लेकिन ये सोच आज बदल। मुझे याद है हजरत मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के बड़े अच्छे शायर थे। उन्होंने ये कलाम लिखा है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। उनका एक कलाम जो है हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुबाजी अक़दस पर अक्सर पढ़ा करते थे। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है वरना ये आसी, कहाँ था मदीने में आने के काबिल। शफाअत के सदक़े में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा ये नात वहां पर पढ़ा करते थे। तो कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब भी वो हाजिर होते, मिर्जा अब्दुल शकूर बेग रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो काफी नातें वो सुनाते थे वहां पर। एक बार 25वीं शब को हाजिर हुए तो कुतुब मदीना ने कहा मेरे पीर के सिलसिले में कुछ, आला हजरत के सिलसिले में कोई मनकबत आप पेश करें। तो उन्होंने उस वक्त जो मनकबत पेश की थी वो मनकबत आज भी मकबूल आम है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम फरोजा है आज भी। ये उन्हीं की लिखी मनकबत है। एक रोज मैं बैठा हुआ था तो मैंने हजरत से अर्ज किया कि हुजूर कुछ मदीने की बातें सुनाए। मिर्जा साहब से मैंने अर्ज किया, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। कहा मौलाना क्या बताऊं, एक वाकया मैं आपको बताता हूं। फरमाते थे, फरमाया उन्होंने कि 35 साल पहले की बात है। 35 साल पहले मदीने मुनव्वरा में मैं एक दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था। एक साहब तशरीफ लाए, उनके पास एक सैंपल कपड़े का था और उन्होंने बताया कि भाई साहब मुझे इसमें 2-3 हजार मीटर कपड़ा चाहिए।
तो मैं जिसकी दुकान पर बैठा था उसके पास वो कपड़ा मौजूद था। 2-3 हजार मीटर, ये मामूली जो है वो क्वांटिटी नहीं थी। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये कपड़ा मेरे पास तो है लेकिन मैं आपको नहीं बेचूंगा। गौर से सुनिएगा, उस शख्स ने कहा ये कपड़ा मैं आपको नहीं बेचूंगा। तो खरीदने आने वाले ने कहा कि भाई साहब मैं कैश पेमेंट करूंगा, मैं कोई चेक वगैरह आपको नहीं दूंगा, मुझे यहां गरीबों में बांटना है। कहा मैं सब समझता हूं लेकिन मैं आपको ये कपड़ा नहीं बेचूंगा। कहा क्यों? कहा सुनो, ये सामने जो है ना मेरे मुसलमान भाई की दुकान है, ये कपड़ा तुम उससे खरीद लो, इसलिए कि सुबह से लेकर इस वक्त तक मेरे यहां ग्राहकों की भीड़ रही है लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसका धंधा सुबह से नहीं हुआ है, तो ये कपड़ा उसके पास से खरीद लो तो मेरे भाई का कुछ भला हो जाएगा। ये सोच थी, ये सोच थी। मिर्जा साहब फरमाते अब ये कहानी हो गई, ये किस्सा रह गया, अब तलाश करो हकीकी भाई भी अपने भाई को तरक्की करता हुआ नहीं देखते। और फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, अमेरिका बम मार रहा है, इस्राइल बम मार रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह इस हाल में की कि मुसलमानों के उमूर के सिलसिले में कुछ न सोचा, फलैसा मिन्ना, वो हमारा है ही नहीं। सुबह इस हाल में करो कि अपने मोमिन भाई का भला सोचो, गला काटने का नहीं। ये जो सीरिया में हो रहा है, ये इराक में हो रहा है, ये तालीम भूल जाने की वजह से, अगर ये तालीम याद होती तो आज गला नहीं काटा जाता, आज एक दूसरे से गले मिलकर के जिंदगी गुजारी जाती और बातिल ताकतों को नेस्त व नाबूद किया जाता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस सब्र की है कि हम खुद गर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलें, सेल्फिशनेस से थोड़ा सा बाहर निकलें। ये अगर हमारा जज्बा हुआ, भला पहुंचाना, नफा पहुंचाना, नफा पहुंचाना। मैं आपको बताऊं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आप जरा सोचो, हमारे तो आबाओ अजदाद यहाँ, कारोबार यहाँ, फैमिली यहाँ, लेकिन क्या बात है, मेरे ख्वाजा जब आए थे तो इनका तो कोई भी यहाँ नहीं था। न यहाँ बिजनेस था, न रिश्तेदार थे, न कोई दावत देने वाला था, न घर में रखने वाला था, कुछ भी नहीं। फिर क्या बात है कि ऊंट को मेरे ख्वाजा ने कह दिया बैठे रहना, तो ऊंट बैठा रहता। याद रखो, वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जमीन उसको पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। मिसाल मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल, फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक छोटी सी मिसाल, आपके इलाके के अंदर कोई एक बंदा ऐसा है जो आपके बच्चों के एडमिशन का मसला हो तो दौड़ करके जाएगा, लाइए मैं करा देता हूं। इलेक्ट्रिक का मसला है, बिल का मसला है, पानी का मसला है, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कर दूंगा। वो बंदा आपके इलाके में रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, लेकिन हर एक को मालूम है कि भाई यार अपना पर मामला ये कर देगा। अभी भाई किसी का मसला है, बिल भरना है, लाओ मैं भर के आता हूं। स्कूल में एडमिशन का मसला है, मैं कर लेता हूं। अब 5 साल के बाद वो बंदा कहेगा यार मैं ये मोहल्ला छोड़ रहा हूं, तो पूरा मोहल्ला उसको पकड़ लेगा, मत जाओ। क्या तकलीफ है, क्यों जा रहे हो? करेगा या नहीं करेगा बताइए? सब पकड़ेंगे ना उसको कि आप मत जाओ, हमारे पता चला जो लोगों को नफा पहुंचाता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। हमारा हाल यह है कि हम नफा पहुंचाने का जज्बा खत्म कर चुके हैं, अपने घर का कचरा बाजू वाले के घर के दरवाजे पे रख देते हैं। तो सोच बदलो, फिक्र बदलो। सुन्नी दावत इस्लामी यही चाहती है कि खैर खाही का निजाम पैदा हो, जब खैर उम्मत हो तो भला चाहो, और दीन की तारीफ ही ये है, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। तो सरकार फरमाते सोचो भी तो पॉजिटिव सोचो,